भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं, जिसे राजा इक्ष्वाकु, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के मानने वालों के लिए वह महत्वपूर्ण हैं। एक शाही परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे 14 साल के वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से आजीवन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जो कष्टों का सामना किया, उससे साबित होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। वह शाश्वत नहीं है। एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, तो दूसरी ओर वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में दुख भोगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हैं। वे नश्वर हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अयोध्या के भगवान राम नहीं, बल्कि आदि राम जो अमरलोक सतलोक में रहते हैं, की भक्ति की जानी चाहिए, जिनके बारे में भक्त आज तक अनभिज्ञ हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम है जो अमर है, और केवल वो ही भक्ति के योग्य है, जिनके बारे में भक्त समाज आज तक अनजान है। सूक्ष्म वेद में वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वह परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वह अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी की अमृत वाणी में उल्लेख है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ में न होय। प्राणी को सुख और शांति केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं और कसाई ब्रह्मकाल की जेल से छुड़ाकर आत्माओं का मोक्ष करवाते हैं। यह सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मकाल के जाल में फंसे हुए हैं। यह लेखन पाठकों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन का अवलोकन कराएगा, जिनकी पूजा मासूम भक्त युगों युगों से बड़ी श्रद्धा के साथ करते आ रहे थे, यह मानते हुए कि वह एक दिव्य पुरुष थे। जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र शास्त्रों के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि आदि राम जो परम शाश्वत स्थान सतलोक के शिखर यानी 7वें आसमान में रहते हैं, वे अमर सत्पुरुष ही केवल पूजा करने के योग्य हैं। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा सकल पसारा, तीजा घट का वासी, चौथा दुनिया से न्यारा। आइए तथ्यों के आधार से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्ययन करते हैं कि आराध्य राम कौन है।